दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। हालिया और पिछले हादसात भारत ने कराए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस हैं। हलाक खारजी अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। वाक़े के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असला मौजूद था। दहशतगर्दों की सपोर्ट में सोशल मीडिया वारफेयर भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सोशल मीडिया वारफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से दी गई वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडे के तौर पर झूठी वीडियो बार बार चलाता रहा था। इंडियन मीडिया अपनी वीडियोस में दिखा रहा था ट्रेन जल रही है। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब करने की कोशिश की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 36 घंटे के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में ट्रेन में मौजूद 33 दहशतगर्द हलाक किए गए। सानिया जाफर एक्सप्रेस के शोहदा की तादाद 26 हो चुकी, जिनमें से 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। शोहदा में 3 रेलवे मुलाजमीन और 5 दीगर सिविलियन भी शामिल। बाजियाब करवाए गए 354 यरगमालियों में से 37 जख्मी हैं। वाकया इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कई हमलों को नाकाम बनाया जाता है। दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। मुसाफिरों को ग्रुप्स की सूरत में यरगमाल बनाकर बिठाया गया। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया। दहशतगर्दों ने कुछ मुसाफिरों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया गया। SSG कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। ज़रार कंपनी ने इंजन के बाद तमाम बोगियां क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासत मिसिंग पर्सन्स के मामले को हल कर रही है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का हक है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अमरीकी सदर ने तनकीदी कवरेज करने वाले अमरीकी इदारों को बदउनवान करार दे दिया। कहते हैं कि मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बाइडेन इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। जुराइम में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि बाइडेन दौर में ओपन बॉर्डर पॉलिसी के तहत कातिल अमरीका में दाखिल हुए। बहैसियत सदर मुल्क में जुराइम का खात्मा बलीन तरजीह है। कोशिश है कि अमरीका में लाकानूनियत का खात्मा हो। पुलिस में मुहिब्बे वतन अफसरान को तैनात किया। अमरीकी इंसाफ के निज़ाम में तारीखी इस्लाहात करने जा रहे हैं। अमरीका में मंशियात के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। रूस का कर्सक रीजन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा। एक हफ्ते में कर्सक रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके। हमलों में यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। रूसी वजारत दिफा। कर्सक रीजन में हथियार डालने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। हथियार डालने वालों के साथ कानून के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन। कर्सक रीजन में सूरत हाल काफी गंभीर है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का एतराफ़, इंसानी जानों का ख्याल रखा जाए। यूक्रेनी फौजी कर्सक में रूसी अफवाज के घेरे में आ चुके हैं। पुतिन से दरख्वास्त है कि कर्सक में हजारों यूक्रेनी फौजियों की जानें बचाएं। ऐसा ना हुआ तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद बड़ा अलमिया होगा। अमरीकी हुकाम और पुतिन के दरमियान अच्छी और नतीजा खेज बातचीत हुई। खौफनाक खूनी जंग अपने अख्ताम को पहुंच सकती है। रूसी सदर से बात की है। रूस अमरीका के साथ मुआहदा करने जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर दहशतगर्द प्लानिंग करते हैं। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय एजेंसी रॉ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। पिछली हुकूमत में दहशतगर्द ग्रुपों को जेलों से छोड़ा गया। दहशतगर्दों को छोड़ना भी दहशतगर्दी बढ़ने की एक वजह है। निहत्ते मुसाफिरों के साथ दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। ऐसे वाक़यात का बलोचिस्तान की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी की जंग को बलोचों के हकूक से जोड़ा जाता है। बदअमनी फैलाने वाले सिर्फ दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान FC बलोचिस्तान को खिराज तहसीन पेश।
की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाना काबिल मजम्मत अमल है। दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। यूएन का हुकूमत पाकिस्तान मुतासरा खानदानों और अवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। OIC की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। OIC सेक्रेटरी जनरल का शहदा के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। OIC का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत मुख्तलिफ रूप धार कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। इंडियन एजेंट सोशल मीडिया पर पैसे लगा रहे हैं। हमारे अपने लोग यूट्यूबर बनकर अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। यूट्यूबर्स की फैमिलीज को करोड़ों डॉलर दिए गए। इंडियन एजेंट पाकिस्तान की अफवाज और सरहदों को गैर महफूज बनाना चाहते हैं। जब लंदन के दौरे पर था तो 2 बातें की थी। मैंने कहा था कि ये खवारिज भारतीय एजेंट हैं। बलूचिस्तान का वाक़या पहला है ना आखिरी है। पाकिस्तान ने अब तक दहशतगर्दी में 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की मीडिया से गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात झूठी खबरें फैलाने पर पीका एक्ट के तहत दर्ज किए गए। प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कलअदम तंजीम को प्रमोट करने की कोशिश की गई। मुकदमात का मतन। दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ऑपरेशन का फैसला होता है तो तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट करेगी। इसे जमात का पॉलिसी बयान समझे। दहशतगर्दी एक नासूर है जिसे कुचलना होगा। पाकिस्तान मुकद्दम है। मुल्क के लिए किसी भी फैसले पर नजरसानी करने को तैयार है। हुकूमत के पास किसी के खिलाफ शवाहिद हैं तो सोशल मीडिया के हवाले से कानूनी कार्रवाई करे। हुकूमती APC का दावतनामा नहीं। जब मिलेगा तो फैसला करेंगे क्या करना है। अपोजिशन का भी कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत। कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मौफियों को बाजियाब करवाया। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जरूर कामयाब होगी। हम सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुंचाते रहेंगे। पानी की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। हम सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट कैरियर पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सानिहा जाफर एक्सप्रेस में शहीद लांस नायक उस्मान फतह जंग में सपुर्द खाक। शहीद की नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाक फौज के बहादुर सपूत सिपाही मुजम्मिल शहीद की फैसलाबाद के नवाही इलाके में तदफीन। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद नायक मलिक सरफराज की नमाज जनाजा दौलताला में अदा। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के जिम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर उसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिका हुकाम को शुगर मिल्स के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबित मरबूत करने की हिदायत। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद है। मसनूई बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ सेक्रेटरीज को चीनी की मुकर्ररा कीमत पर अवाम को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बानी PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए लिंक दस्तियाब नहीं है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिशाल यूसुफजई को बानी PTI के मुकदमात में जेल दाखिले की इजाज़त न देने का केस। अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। आज ही इस्लामाबाद को भी बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अदालत ने लॉ क्लर्क सकीना बंगश को अडयाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। लॉ क्लर्क जेल में बानी
PTI سے مل کر پوچھیں مشال یوسفزئی ان کی وکیل ہیں یا نہیں. عدالت کے ریمارکس سماعت بدھ تک ملتوی.